मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई ग्रह यदि नीच राशि का होकर लग्न भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार का फल दे सकता है। इसके बाद हम क्रूर ग्रह और लग्न भाव में अन्य ग्रहों के फलों को भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नीच राशि के ग्रहों के विषय में। देखिए, कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर यदि लग्न भाव के अंदर बैठता है और यदि उसकी नीचता भंग नहीं हो रही है तो इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे कि सूर्य की बात करें, सूर्य हालांकि लग्न भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं, ध्यान रखें, लेकिन सूर्य यदि नीच राशि के हों तो इसे बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। अब सूर्य जिन चीज़ों के कारक होते हैं उन चीज़ों से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि सूर्य हड्डियों के कारक हैं तो हड्डियों से संबंधित समस्या होना, आंखों से संबंधित समस्या होना, इसके अलावा आरोग्यता के कारक हैं तो आरोग्यता प्रभावित होती है कहीं ना कहीं, यानी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, लग्न भाव जातक का व्यक्तित्व, यदि ग्रह लग्न भाव के अंदर ही नीच राशि का होकर बैठेगा तो सीधी सीधी बात है कि जातक का लग्न, जातक का व्यक्तित्व उससे प्रभावित होता है। सूर्य क्योंकि पिता का कारक ग्रह है, अब पिता का सेहत ठीक ना रहना या पिता के साथ आपसी मतभेद बने रहना या उनके साथ व्यवहारिक दिक्कतें उत्पन्न होना, इस प्रकार की समस्याएं सूर्य नीच राशि के होकर जब लग्न भाव के अंदर बैठे तो उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह किस भाव के कारक ग्रह बने हुए, यानी उनकी राशि किस भाव में आ रही है, तो उस भाव से संबंधित दिक्कतें भी ये उत्पन्न कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, योगा व्यायाम वगैरह करें। इसके अलावा सूर्य नमस्कार इत्यादि कर सकते हैं ताकि नकारात्मक सूर्य के प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सूर्य के अलावा हम बात करें मंगल ग्रह, मान लीजिए यदि लग्न भाव के अंदर नीच राशि के होकर बैठ जाएं तो इसे भी ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों के कारक हैं, ठीक है, भूमि भवन वाहन के कारक हैं, तो इन चीज़ों में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। इस तरफ ये संकेत करता है। ध्यान रखें कि मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं, यानी कर्क राशि में जब मंगल ग्रह लग्न भाव के अंदर बैठेंगे तो इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। अब मान लीजिए कि लग्न भाव में बुध ग्रह आकर बैठ जाए और नीच राशि के हो जाएं, क्योंकि बुध ग्रह मीन राशि में नीच अवस्था के होते हैं। अब बुध ग्रह जब नीच राशि के होकर लग्न भाव के अंदर बैठेंगे तो सीधी सीधी बात है, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे और कह सकते हैं कि ननिहाल पक्ष के लिए साथ साथ आर्थिक रूप से भी ये चीज़ें ठीक नहीं कही जा सकती यदि बुध नीच अवस्था का होकर लग्न में बैठता है और कहीं ना कहीं और उसका नीचत भंग नहीं हो रहा है तब। इसके अलावा बुध की राशियां जिन जिन भावों के अंदर आएंगी, यानी मिथुन राशि और कन्या राशि, तो उन भावों से संबंधित दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती हैं। अभी किस प्रकार की दिक्कत होंगी ये निर्भर करेगा कि किस भाव में बुध की राशियां आ रही हैं। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में नीच ग्रह गुरु बनकर बैठे हों, यानी गुरु लग्न भाव के अंदर नीच राशि के हो गए हैं। देखिए, गुरु वैसे लग्न भाव के अंदर बैठेंगे तो बहुत सारी दिक्कतों परेशानियों को दूर कर देते हैं, लेकिन हम नीच के गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। अब नीच के गुरु यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो जीवन में स्थायित्व नहीं आ पाता, वैवाहिक दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, मांगलिक कार्यों में रुकावट हो सकती है। इसके अलावा गुरु जिन चीज़ों के कारक है, जैसे धन के कारक हैं, ठीक है, मांगलिक कार्यों के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक, तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों की स्थिति से जातक को जीवन काल के दौरान जूझना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं शुक्र की। अब शुक्र ग्रह मान लीजिए नीच अवस्था के होकर लग्न भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है। देखिए, शुक्र की बात करें तो कन्या राशि में नीच के होते हैं। अब शुक्र यदि नीच का हो जाता है तो वैवाहिक समस्याएं, दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, समाज में अपयश की स्थिति का सामना उसे करना पड़ सकता है यदि लग्नेश मजबूत कुंडली के अंदर ना हो, ठीक है, और यदि सप्तमेश मजबूत ना हो ऐसी स्थिति में। लेकिन यदि नीचता भंग हो गई है, यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में शुक्र आ गए हैं तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। अब मान लीजिए कि लग्न भाव के अंदर शनि महाराज बैठे हुए हैं, नीच अवस्था के होकर शनि ग्रह जो है बैठ जाएं। अब देखिए, शनि जब नीच अवस्था के होकर जब लग्न भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो क्या होगा। देखिए, शनि नीच अवस्था के होकर लग्न में बैठेंगे तो नौकरी इत्यादि में बाधा आना, स्नायु तंत्र की समस्याएं, ठीक है, आकाश में घटनाएं घटना, इस प्रकार की परेशानियां रह सकती हैं यदि शनि का नीचत भंग हो गया है और या फिर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ गया है लग्न भाव पर, तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं रहती। आइए अब बात करते हैं क्रूर ग्रहों के विषय में। देखिए, सामान्यतः क्रूर ग्रहों की श्रेणी में हम बात करें तो मंगल को भी क्रूर ग्रह ही माना जाता है क्योंकि अग्नितत्वीय ग्रह है। इसके अलावा राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाएं लग्न भाव के अंदर तो इसे भी सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से नीच राशि के होकर ये बैठ जाएं तो क्या होगा, भ्रमात्मक स्थिति बनी रह सकती है, जातक के निर्णय असंतुलित रह सकते हैं, क्रोध इत्यादि की मात्रा रह सकती है। ठीक है, ये तो हुई नीच और क्रूर ग्रहों की बात। आइए अब बात करते हैं हम लग्न भाव में कौन से ग्रह कारक होते हैं। देखिए, लग्न भाव की बात करें तो लग्न भाव में सूर्य ग्रह को कारक ग्रह माना गया है। ठीक है, सूर्य ग्रह किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, सूर्य ग्रह यदि लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो कारक माने जाते हैं। ध्यान रखें कि ये नीच राशि के ना हो, सूर्य अपनी राशि जैसे कि सिंह राशि के हो या फिर मित्र राशि जैसे कि धनु राशि या मीन राशि के, या फिर कह सकते हैं कि आप
कर्क राशि के अंदर बैठे हुए हों, कर्क राशि के सूर्य, हालांकि हम ज़्यादा इसे ठीक नहीं मानेंगे क्योंकि कर्क राशि एक जल तत्वीय राशि है, जबकि सूर्य की बात करें तो सूर्य का अग्नि तत्वीय ग्रह है। लेकिन धनु राशि, मीन राशि, मेष राशि और साथ साथ वृश्चिक राशि, इन राशियों में ये मित्र राशि के माने जाएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। समाज में मान सम्मान अच्छा होगा। हालांकि जातक दंभी किस्म का हो सकता है, यानी आदेशात्मक प्रवृत्ति ऐसे जातकों की पाई जा सकती है जब कभी भी सूर्य ग्रह लग्न में बैठते हैं स्वयं की राशि में या उच्च राशि में, या फिर कह सकते हैं कि अपनी मित्र राशियों के अंदर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा, चेहरे पर तेज बना रहता है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में विशिष्ट तरक्की अर्जित करते हैं, बशर्ते कि इनका लग्नेश मजबूत होना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि लग्न भाव में यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी ग्रह बैठते हैं तो किस प्रकार के फल दे सकते हैं। देखिए, लग्न भाव में यदि कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी, यानी कुंडली के 6ठे भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी ग्रह यदि लग्न में आकर बैठ जाता है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वह लग्नेश का मित्र है या नहीं। यदि वह लग्नेश का नैसर्गिक मित्र हुआ और मित्र राशि में बैठा हुआ हो लग्न भाव के अंदर, तो ऐसी स्थिति में जातक को नौकरी इत्यादि में आसानी होती है। शत्रुओं से निपटने की क्षमता ऐसा षष्ठेश जातक को प्रदान कर देता है, ठीक है। और रोगों से लड़ने की क्षमता जातक को देता है यदि वह ग्रह लग्नेश का मित्र हो और मित्र राशि में या अपनी उच्च राशि में जाकर बैठा हुआ होना चाहिए। अब मान लीजिए कि लग्नेश का मित्र ना हो, ठीक है, नैसर्गिक शत्रु ग्रह हो लग्नेश का, ठीक है, और इसके अलावा वह अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में जाकर बैठा हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में षष्ठेश की दशा अंतरदशा कष्टदायक साबित हो सकती है। यानी उस दशा अंतरदशा के दौरान कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु तीनों में से कोई ना कोई एक चीज जीवन काल के दौरान रह सकती है, परेशानियों का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा आइए बात करते हैं कि अष्टमेश यदि बैठ जाए लग्न भाव के अंदर। देखिए, अष्टम भाव की हम बात करें तो ये रहस्यों का भाव है, षड्यंत्र का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर रिसर्च इत्यादि का विचार भी करते हैं, गूढ़ विद्याओं का विचार भी हम यहीं से करते हैं। अब यदि अष्टमेश ग्रह मित्र राशि के होकर और लग्नेश के मित्र बनकर यदि लग्न भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक की प्रवृत्ति रिसर्चकारी होगी और जातक गहन चीज़ों का जानकार होगा। यानी जातक ऐसे विषयों को आसानी से समझ लेगा जिनको और व्यक्तियों को समझने में दिक्कतों का अनुभव होता है, यानी ये स्थिति ठीक मानी जाएगी। हालांकि अष्टमेश होने के कारण थोड़ी बहुत समस्याएं जीवन काल के दौरान रह सकती है, लेकिन जातक उनसे आसानी से निपट लेगा, यानी जातक अपने अज्ञात शत्रुओं को भी आसानी से पहचान लिया करेगा। अब मान लीजिए कि अष्टमेश ग्रह लग्न भाव के अंदर बैठ गए, लेकिन नैसर्गिक शत्रु ग्रह हो या फिर लग्न भाव के अंदर जब अष्टमेश बैठे हैं तो वह अपनी नीच राशि के हों या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं आकस्मिक घटनाओं का घटना, जीवन काल के दौरान षड्यंत्र होना, या जीवन में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दूसरों के चक्र में आ जाना, दूसरों की बातों में आ जाना, जिसके कारण अपना आकस्मिक नुकसान हो जाए, इस प्रकार की कोई ना कोई स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि यदि कुंडली का लग्न भाव मजबूत है और अष्टमेश कमजोर होकर यदि लग्न भाव के अंदर बैठता है तो दिक्कतें तो होंगी, लेकिन अपेक्षाकृत कम होंगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लग्नेश ग्रह और षष्ठेश ग्रह या अष्टमेश ग्रह एक ही ग्रह बन जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये वाली बात जो हमने बात कर रहे हैं 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी का लग्न में फल, ये बात लागू नहीं होगी क्योंकि उस दशा में लग्नेश अपना विशिष्ट फल देंगे। आइए अब बात करते हैं कि यदि 12वें भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाए तब क्या। देखिए, 12वें भाव के स्वामी की बात करें तो 12वां भाव है जातक के व्यक्तित्व का व्यय, यानी जातक का व्यय भाव कहलाएगा, यानी खर्चों का भाव। 12वें भाव के स्वामी लग्न में बैठेंगे लेकिन मित्र राशि के होकर या स्वराशि के होकर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये स्थिति ठीक रहेगी। जातक के खर्च जो है नियंत्रित होंगे, जातक को दूर स्थानों का लाभ भी कई बार मिल पाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि व्यय ग्रह शत्रु राशि के होकर बैठ जाए या नीच राशि के होकर बैठ जाए, नीच राशि की संभावना कम रहेगी क्योंकि लेकिन ठीक है, शत्रु राशि के होकर बैठ जाए कहने का तात्पर्य है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ये लग्न का व्यय कराएगा, कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल के दौरान खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे, यानी जातक धन बचाने का प्रयास करेगा लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएगा, या कह सकते हैं कि उस सफलता प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। सफलता प्राप्त कर भी लेगा तो तब ये आपको देखना होगा कि कुंडली में धनेश की स्थिति क्या है। यदि धनेश की स्थिति मजबूत हुई, गुरु की स्थिति अच्छी हुई या लाभेश कुंडली के अंदर मजबूत हुए तो कहा जा सकता है कि धन बचा पाएगा, लेकिन हाँ, उस ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं राशि परिवर्तन के विषय में। देखिए, लग्नेश का यदि केंद्र के स्वामियों के साथ या फिर त्रिकोण के स्वामियों के साथ राशि परिवर्तन होता है, यानी लग्न भाव का स्वामी यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठे और पंचम भाव का स्वामी यदि लग्न भाव के अंदर आकर बैठ जाए
तो ये काफ़ी अच्छा राशि परिवर्तन होगा। इसके अलावा कुंडली के लग्न भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठ जाए या नवम भाव का स्वामी लग्न भाव के अंदर बैठ जाए, यानी ये केंद्र और त्रिकोण का राशि परिवर्तन माना जाएगा। उसी प्रकार से लग्नेश ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर और चतुर्थेश लग्न भाव में, सप्तम भाव का स्वामी लग्न भाव में, लग्न भाव का स्वामी सप्तम भाव में और लग्न भाव का स्वामी दसम भाव में, दसम भाव का स्वामी लग्न भाव के अंदर बैठ जाए, तो ये राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छे राशि परिवर्तन माने जाएंगे। लेकिन अब आपको कुछ बात का ध्यान रखना होगा। जैसे जब कभी भी कोई राशि परिवर्तन होता है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लग्नेश ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठे, ठीक है, और पंचमेश लग्न भाव के अंदर जाकर बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि क्या ये नैसर्गिक मित्र ग्रहों का राशि परिवर्तन है। यदि ये नैसर्गिक मित्र ग्रहों का राशि परिवर्तन है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दशा अंतर्दशा के दौरान देखने को मिलेगा। लेकिन यदि ये नैसर्गिक ग्रह नहीं है, ठीक है, यानी आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो राशि परिवर्तन का जो लाभ मिलेगा, लाभ तो मिलेगा लेकिन उस कंडीशन में हमें श्रेष्ठ लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कहीं ना कहीं उसमें कमी बनी रहती है। लग्नेश का जब पंचमेश के साथ या फिर कह सकते हैं कि लग्नेश का केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन होता है तो काफ़ी अच्छा और श्रेष्ठ कोटि का ये राशि परिवर्तन माना जाएगा। अब इसके बाद यदि लग्नेश का कुंडली के धन भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन हो, ठीक है, यानी धनेश ग्रह लग्न भाव के अंदर बैठ जाएं और लग्नेश ग्रह धनेश ग्रह लग्न भाव में, लग्नेश ग्रह धन भाव के अंदर बैठ जाएं, तो ये राशि परिवर्तन भी काफ़ी अच्छा राशि परिवर्तन माना जाएगा। लेकिन ये केंद्र और त्रिकोण के राशि परिवर्तन के बराबर की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए कि धनेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन तो हुआ है लेकिन नैसर्गिक मित्र ग्रहों का हुआ है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से लग्नेश ग्रह मान लीजिए कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाएँ और लाभेश ग्रह कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठ जाएँ, तो ये राशि परिवर्तन भी काफ़ी अच्छा राशि परिवर्तन माना जाएगा। दशा अंतर्दशा के दौरान अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नैसर्गिक मित्र ग्रहों का राशि परिवर्तन यदि हुआ है तो काफ़ी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। और मान लीजिए नैसर्गिक शत्रु ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में फल तो मिलेंगे लेकिन अपेक्षाकृत कम लाभदायक वो होंगे। और हाँ, जब कभी भी राशि परिवर्तन हो तो ये जरूर देख लीजिएगा कि कोई ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। यदि ग्रह नीच अवस्था का होता है तो शुभ परिणामों में फिर कमी आती है।